दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में प्रस्तावित है। इसको लेकर के बिहार कांग्रेस का बैठक आज दिल्ली में हुआ था और आपको बता दूं ये अहम बैठक माना जा रहा था, क्योंकि जब से कन्हैया कुमार का पदयात्रा बिहार में शुरू हुआ है तब से तमाम तरह के राजनीतिक विश्लेषक चाहे जो भी हो वो एक बात का जरूर संकेत दे रहे थे कि बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोनों के गठबंधन में जो है काफी खटास आ गई है, काफी दरार आ गई है और इस दरार में आग में घी डालने का काम किया इफ्तार पार्टी आरजेडी का। जी हाँ, आरजेडी के इफ्तार पार्टी में किसी भी नेता को सही तरीके से बुलावा नहीं भेजा गया या यूं कहे कि अच्छे तरीके से निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है राजद के इफ्तार पार्टी से नदारद दिखी। उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन आज इस बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार इकाई को एक बात स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के अंदर आरजेडी कांग्रेस का एक विश्वस्त साथी रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर यानी गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बैठक का सबसे बड़ा बात आज ये निकल के आया है कि दोनों ही पार्टियां या यूं कहे इंडिया बिहार के अंदर जो इंडिया गठबंधन है जिसे महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस उसका हिस्सा होगी और कांग्रेस का मानना है कि आरजेडी सबसे विश्वस्त साथी रहा है कांग्रेस का, इसलिए उनके साथ चुनाव मिलकर के लड़ा जाएगा। आपको बता दूं इस बैठक में से जो 6 पॉइंट पर बातचीत की गई, बहस किया गया, चर्चा किया गया। आपको बता दूं राज्य में कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी ने बिहार इकाई की तरफ से मंगलवार को यह फैसला किया गया कि विधानसभा चुनाव जो है आगामी वो आरजेडी के साथ लड़ा जाएगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगले 15 दिनों के अंदर में सीट शेयरिंग को लेकर के एक कमेटी का ऐलान किया जाएगा जो सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी। हालांकि सीएम का चेहरा कौन होगा, और उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन बैठकर सामूहिक फैसला लेगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आपको बता दूं बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल जो है वो आरजेडी है। जाहिर सी बात है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिसके पास ज्यादा सीट होता है यानी संख्या बल होता है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे में किसी भी हालत में आरजेडी के पास संख्या बल ज्यादा होगा तो मुख्यमंत्री भी अघोषित रूप से तेजस्वी यादव ही होंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आपको बता दूं बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन दल जो है वो आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस है, वाम दल है और विकास इंसान पार्टी भी है, साथ ही साथ अब पशुपति पारस के एलजेपी भी शामिल हो गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी तो आखिरकार ये लड़ाई हो किस रही थी। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बयान में आरजेडी के प्रति कोई ज्यादा कड़ा रुख देखने को नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी जो है जरूर अपना पदयात्रा निकाल रही है। पदयात्रा का मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो संगठनात्मक ढांचा है बिहार के अंदर उसे मजबूत किया जाए। संगठन मजबूत करने के लिए ये यात्रा किया जा रहा है और साथ ही साथ कन्हैया कुमार का भी जो है उसमें लॉन्चिंग किया गया है बिहार के अंदर में। आपको बता दूं इस बैठक में 6 अहम पॉइंटों पर चर्चा किया गया था। उसमें पहला पॉइंट ये है कि बिहार के अध्यक्ष और प्रभारी नेता विधायक सभी आरजेडी के साथ गठबंधन के पक्ष में है, ये सभी ने एक सुर में कहा है। साथ ही साथ दूसरा नंबर पे ये भी कहा गया है कि गठबंधन तो हो लेकिन सम्मानजनक सीटों के पक्ष में सभी नेता थे, सम्मानजनक सीट मिले और सीटों की संख्या पर आज की बैठक में कोई चर्चा खास हुआ नहीं है। उसके बाद बैठक में एक मौजूदा सांसद ने कहा कि हमें अगर आरजेडी की जरूरत है तो उन्हें भी कांग्रेस का यानी हाथ जो है वो मजबूती से साथ देगी। केवल आरजेडी खुद लड़के चुनाव नहीं जीत सकती है, सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा विधायक अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास ही है। और तीसरी बात ये है, चौथी बात कि ज्यादातर सिटिंग विधायकों ने राहुल गांधी से इस बैठक में कहा है कि जनता के अंदर ये संदेश जाना ठीक नहीं है कि सिटिंग विधायकों का टिकट कटेगा और हमें पार्टी की तरफ से निर्देश मिले ताकि हम लोग जा करके जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दें। ये सिटिंग विधायकों ने राहुल गांधी से कहा है। पांचवा ये है कि सीट शेयरिंग के लिए 15 दिन के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो आरजेडी के साथ मिल करके नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे। पिछली बार
78 सीट जरूर दिया गया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ऐसी सीटें दी गई थी जहां पर आरजेडी पिछले 3 दशक से नहीं जीत पाए थे। हालांकि महागठबंधन के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था कि अगर महागठबंधन सरकार बिहार में नहीं बना पाई है तो इसकी वजह कांग्रेस है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है बिहार के अंदर वो अच्छा नहीं था, इसकी वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन सभी को यह पता जरूर था कि अंदर की ऐसी सीटें कांग्रेस को दी गई थी जो पिछले 3 दशक से न तो आरजेडी जीती है और न ही गठबंधन का कोई सहयोगी पार्टी। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि सीट कम मिले, लेकिन सीट ऐसा मिले जो जीतने लायक हो। इसी को लेकर के जो है वो दांव पेच खेला जा रहा है। आपको बता दूं, उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि सीट शेयरिंग को मिली सीटों पर 2 महीने के पहले, यानी कांग्रेस ने तय किया है कि जो भी सीट शेयरिंग के मामले में हमें सीट मिलेगा उस पर 2 महीने पहले ही हम कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे, ताकि कैंडिडेट जमीन पर जाके अपना काम कर सके। आपको बता दूं, इसी साल के अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिया है और इस बार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ बैठा। तारिक अनवर भी थे। मीरा कुमार ने कहा है कि महागठबंधन के अंदर दलित नेताओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, उनका एक शिकायत रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं राजेश राव, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का महागठबंधन के सम्मान नहीं है, हमें सम्मान मिलनी चाहिए। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि सम्मान लिया नहीं जाता है, सम्मान कमाया जाता है। इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि आप पार्टी को मजबूत कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, सम्मान खुद ब खुद पार्टी, कोई भी पार्टी आपको देना शुरू कर देगी। तो तमाम नेताओं ने इस पर अपना अपना जो क्या कहते हैं राय दिया। लेकिन एक बात खास है इस बैठक में कि सभी नेताओं को बोलने का मौका दिया गया था और सभी नेताओं ने बेबाक राय रखा है। तमाम सांसदों को भी दिया गया मौका। आपको बता दें इस पर उसके बाद बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की बयार है। इस बार जो है बयार पहले से ही बहने लग गई है, यानी उसका मानना है कि इस बार कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है? हालांकि उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे रहेंगे, पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, बेरोजगारी, युवाओं में भयंकर नाराजगी है इसको लेकर के। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव में इस बार डटकर हम प्रचार करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी एनडीए सरकार आ जाएगी? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।